नमस्कार, सुप्रभात। राजस्थान में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। 5 मिनट में 25 खबरें दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर जोधपुर से आ रही है, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रक और ट्रेलर के बीच टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है और इस हादसे के बाद से जो ट्रक है धू कर जल गया। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जोधपुर से आ रही है, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रक और ट्रेलर के बीच टक्कर हो गई है और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से ये हादसा हुआ है। दोनों ट्रक और ट्रेलर में टक्कर हो गई। उसके बाद ये तस्वीरें खुद गवाही दे रही कि कितना भीषण सड़क हादसा हुआ है। पूरी तरह से ट्रक धू कर जल रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए चंद्रशेखर जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, कैसे ये पूरा हादसा हुआ? देखिए माजिद, ये हादसा जो है जोधपुर के देचू थाना क्षेत्र के बावकान तालाब तिराहे की घटनाएं। यहाँ पे अक्सर जो दुर्घटनाएं होती रहती है, एक ट्रक और एक टर्बो जो आमने सामने टक्कर हुई। टक्कर होने के बाद इसमें तुरंत आग लगी। आग लगने के बाद ट्रेलर में जो सवार थे, एक ड्राइवर और एक खलासी, वो गंभीर घायल हुए हैं, जिन्हें जो है जोधपुर रेफर किया गया है। इसके अलावा टर्बो में कितने लोग थे ये पता अभी तक नहीं चल पाया है। कितने लोग जिंदा जल गए हैं ये भी पता नहीं चल पाया। जो 3 लोगों के जल जाने का अंदेशा पुलिस जता रही है, लेकिन कंफर्म अभी तक नहीं कर पा रही, क्योंकि इस टर्बो में मूंगफली भरी हुई थी और ये इतना भीषण हादसा था। चूंकि मूंगफली के अंदर तेल होता है और आग को जो है तुरंत वहां पे भड़क गई और उनको बाहर निकलने का भी मौका नहीं मिला और ट्रक पूरी तरह से जलकर जो खाक हो गया। सबसे बड़ी बात, जो जहाँ पे ये हादसा हुआ है वहां से करीब 100 किलोमीटर तक एक भी दमकल मौजूद नहीं थी। तो करीब 1-1.5 घंटे बाद वहां पर दमकल पहुंची, तब तक पूरा जो है खेल खत्म हो चुका था। ये जो है बालकोन चौराया NH नंबर 125 फलौदी पचपदरा रोड की घटना है। जी माजिद। जी चंद्रशेखर, तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं कि कितना भीषण सड़क हादसा हुआ है। तो चूक कहां हुई, क्या कुछ पता चल पा रहा है? जी निश्चित तौर पर बात करें तो जिस तरह से घटना हुई है, जैसे ही दुर्घटना हुई, दुर्घटना होने के साथ ही जो है उसमें आग लगी और उन्हें संभलने का भी मौका नहीं मिला। जो अंदर बैठे थे टर्बो के अंदर, उनको संभलने का भी मौका नहीं मिला और वो बाहर नहीं निकल पाए। चूंकि आमने सामने एक्सीडेंट था, तो ये भी अंदेशा जताया जा रहा है कि जो उसके अंदर जो है वो फंस गए होंगे और जैसे ही आग लगी और आग फैल गई और जो अंदर बैठे थे उनकी गिनती भी पता नहीं चल रही, क्योंकि इतनी भीषण आग थी कि उनके जो कंकाल मिले उनसे भी नहीं पता चल रहा है कितने लोग थे अंदर। जी माजिद। तो चंद्रशेखर, अभी तक कितने की पुष्टि हो पाई है? जी जो अंदेशा जताया जा रहा है, अमूमन जो एक टर्बो के अंदर जो है एक ड्राइवर और 2 खलासी बैठे होते हैं, तो ये माना जा रहा है कि इसमें लगभग 3 लोग जो है जिंदा जल गए, लेकिन अभी तक जो पुष्टि जो है पुलिस नहीं कर पा रही है। चंद्रशेखर, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। और अब खबरें 5 मिनट में 25 खबरें। कांग्रेस का आज 134वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर कांग्रेस की ओर से देश के अलग अलग हिस्सों में संविधान बचाओ भारत बचाओ के संदेश के साथ फ्लैग मार्च निकालेगी। सोनिया गांधी आज पार्टी मुख्यालय में ध्वजारोहण करेंगी, तो राहुल गांधी असम के गुवाहाटी में एक सभा को संबोधित करेंगे। वहीं प्रियंका गांधी लखनऊ में कांग्रेस स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगी। जयपुर में कांग्रेस की ओर से शहीद स्मारक से PCC तक पैदल फ्लैग मार्च निकाला जाएगा, जिसमें सीएम अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे सहित कई दिग्गज मौजूद रहेंगे। पैदल मार्च की तैयारियों को लेकर डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने PCC में फीडबैक लिया और पार्टी पदाधिकारियों से तैयारियों को लेकर चर्चा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सरकारी बैंकों के वित्तीय प्रदर्शन और उनके कारोबार की वृद्धि की समीक्षा को लेकर बैंकों के प्रबंधक निदेशक और CEO के साथ बैठक करेंगी। बजट से पहले होने वाली इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। झारखंड में आज कांग्रेस JMM मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी के फार्मूले को अंतिम रूप दे सकते हैं। जानकारी के अनुसार कांग्रेस ने मंत्रिमंडल में अपने लिए 5 मंत्री और विधानसभा स्पीकर के पद की मांग की है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के 2 साल के जश्न में गृहमंत्री शाह ने शिरकत की। शाह ने कांग्रेस नेता राहुल को चैलेंज देते हुए कहा है कि वो पूरे कानून में बताएं कि यहां नागरिकता छीनने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि कानून को लेकर अपप्रचार न करें और देश की शांति को न तोड़ा जाए। कोटा में मासूमों की मौत पर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला। जावड़ेकर ने कहा कि पिछले 2 दिन में 10 बच्चों की मौत हो गई। राहुल को कोटा जाना चाहिए, न कि देश भर में झूठ फैलाना चाहिए। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आदिवासी नृत्य महोत्सव में राहुल गांधी अलग अंदाज में नजर आए। अब महोत्सव के दौरान आदिवासियों के साथ ट्राइबल डांस किया।
मानदर पर भी थाप लगाया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बंगाल में डिटेंशन सेंटर स्थापित करने को लेकर मोदी सरकार को चुनौती दी। ममता ने कहा कि मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं बीजेपी को बंगाल में डिटेंशन सेंटर नहीं लगाने दूंगी। कोटा में 10 बच्चों की मौत के बाद गहलोत सरकार एक्शन में आ गई है। मामले में जेके लोन अस्पताल के अधीक्षक HL मीणा को हटा दिया गया है। डॉक्टर सुरेश दुलारा होंगे नए अधीक्षक। टिड्डी टेरर को लेकर सीएम गहलोत ने पीएम मोदी को पत्र लिखा और किसानों के हुए फसल नुकसान के लिए मुआवजे की मांग की है। प्रदेश में शराबबंदी पर सीएम गहलोत ने कहा है कि शराबबंदी नहीं कर पाना हमारी मजबूरी है। सीएम ने कहा कि प्रतिबंध लगाओ तो नकली शराब के मामले सामने आते हैं। दौसा में बोरवेल में युवती के गिरने के मामले का खुलासा हो गया है। युवती ने बोरवेल में गिरने की झूठी साजिश रची और फरार हो गई। अनोखी नाम की युवती जयपुर में मिली है। वहीं युवती ने बोरवेल में गिरने के बाद से दौसा प्रशासन में हड़कंप मच गया था। प्रशासन ने युवती को निकालने के लिए 8 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। दौसा में सड़क दुर्घटना के शिकार युवक की मदद करने के बहाने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने लूट के 4,90,000 रुपए बरामद किए हैं। करौली में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पुलिस ने 5 दिन के अंदर पॉक्सो कोर्ट में चालान पेश कर नया कीर्तिमान बनाया। इससे पहले राजस्थान में 7 दिन में चालान पेश करने का रिकॉर्ड था। कोटा के झालावाड़ हाईवे पर एक वैन और बाइक में टक्कर हुई। हादसे में बाइक सवार 3 लोग घायल हो गए, जिनमें एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। हरियाणा की मशहूर सिंगर और परफॉर्मर सपना चौधरी की कार का एक्सीडेंट हो गया। हालांकि उन्हें इस हादसे में कोई चोट नहीं आई है। उनका ये एक्सीडेंट गुरुग्राम में हुआ। ये एक्सीडेंट गुरुग्राम के हीरो होंडा चौक पर हुआ और सपना की कार को पीछे से किसी दूसरी कार ने टक्कर मार दी थी। एक्टर कुशल पंजाबी ने अपने घर में फांसी लगाकर सुसाइड कर ली। अपने सुसाइड नोट में कुशल पंजाबी ने लिखा है कि उनकी मौत के लिए किसी को जिम्मेदार ना माना जाए। बताया जा रहा है कि नाम ना मिलने की वजह से पंजाबी डिप्रेशन में थे। पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को लगभग पूरे LOC पर फायरिंग होती रही। आंकड़ों की माने तो इस साल अब तक पाकिस्तान की तरफ से करीब 3,200 बार सीजफायर का उल्लंघन हो चुका है, जो पिछले साल यानी 2018 के मुकाबले दुगना है। दिल्ली के राजपथ पर गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पर होने वाले ऐतिहासिक समारोह में 30 साल बाद एक बार फिर प्रदेश की कला संस्कृति और हेरिटेज की झलक देखने को मिलेगी। राजस्थान की झांकी के रूप में गुलाबी शहर का हेरिटेज परकोटा अपनी खूबसूरती बिखेरता नजर आएगा। नए साल के मौके पर राजधानी में पर्यटकों की अच्छी आवक हो रही है। इस साल देसी पर्यटकों के आगमन से आमदनी दोगुनी हो गई है। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में 5 दिवसीय आर्ट फिएस्टा का आयोजन हो रहा है, जिसमें दूसरे दिन इन चैटिंग कृष्णा थीम पर लाइव पेंटिंग बनाई गई, जिसमें श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं को दर्शाया गया। दिसंबर में सर्दी नए रिकॉर्ड बना रही है। पहाड़ों पर तापमान -20 से -30 डिग्री तक लुढ़क चुका है। उत्तराखंड, कश्मीर और हिमाचल में भीषण बर्फबारी हो रही है, तो दिल्ली समेत मैदानी इलाकों में शीतलहर जारी है। और अब खबरें विस्तार से। खबर दौसा से आ रही, जहां पर कोहरे का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि आपस में गाड़ियां टकरा गई। NH21 पर यह सड़क हादसा हुआ है। खेड़ा पहाड़पुर गांव के पास बस टकराई। हादसे में कई बस यात्री घायल हो गए हैं। महुआ के समीप पिकअप गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। तो बड़ी खबर। और ज्यादा जानकारी के लिए आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या है पूरी खबर? बहंदीपुर बाराती थाना इलाके के खेड़ा पहाड़पुर गांव के समीप हुआ है। एक राजस्थान रोडवेज की बस ने ट्रेलर को पीछे से टक्कर मारी है। इस दर्दनाक हादसे में जो बस में सवार थे करीब 1 दर्जन से अधिक यात्री घायल हुए हैं, जिनको सिकराई अस्पताल में भर्ती करा दिया है। कई जो यात्री हैं वो काफी सीरियस है, उन्हें दौसा और जयपुर के अस्पतालों में रेफर किया जा रहा है। वहीं दूसरा हादसा खेड़ा इस घटना स्थल से करीब 10 किलोमीटर आगे महुआ बाईपास पे हुआ है। पिकअप में हुआ है। हालांकि जो बहंदीपुर वाला इलाका है उसमें एक्सीडेंट। जी आशीष, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।
और अब बात करते हैं कांग्रेस की स्थापना दिवस की। आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है। देश भर में कांग्रेस फ्लैग मार्च निकालेगी। केंद्र की नीतियों के खिलाफ फ्लैग मार्च निकाला जाएगा। सीएए, एनआरसी और एनपीआर को लेकर मोर्चा खोलेगी। संविधान बचाओ, भारत बचाओ का संदेश देंगे। इस फ्लैग मार्च के जरिए शहीद स्मारक से पीसीसी तक फ्लैग मार्च होगा। सीएम अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट इसमें मौजूद रहेंगे। पीसीसी में कांग्रेस स्थापना दिवस को लेकर ध्वजारोहण भी होगा। तो आज इस पर हमारी नजर बनी रहेगी और पूरे देश में कांग्रेस स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इस मौके पर आपको बता दें कि फ्लैग मार्च निकाला जाएगा कांग्रेस की तरफ से और इस कड़ी में राजस्थान में भी फ्लैग मार्च निकाला जाएगा। और इसको लेकर आपको बता दें कि इसमें सीएए, एनआरसी और एनपीआर को लेकर कांग्रेस मोर्चा खोलेगी और इसमें संविधान बचाओ, भारत बचाओ का संदेश दिया जाएगा। और इस रैली में आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी मौजूद रहेंगे। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन के बीच कांग्रेस आज अपना 134वां स्थापना दिवस पर देश भर में संविधान बचाओ और भारत बचाओ का संदेश देगी। और आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कांग्रेस मुख्यालय से पार्टी के झंडे को फहराएंगी। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी गुवाहाटी में रैली को संबोधित करेंगे और जहां नागरिकता कानून और अन्य मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोलेंगे। और प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर एक फ्लैग मार्च निकाला जाएगा। उसमें हमने जयपुर के अंदर शहीद स्मारक से और प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय तक, पीसीसी तक ये रूट तय किया है। सुबह हम 8 बजे मार्च निकालेंगे। इसके पीछे मकसद केंद्र सरकार की आर्थिक नाकामियां, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, इनको लेकर के हम आम जनता के बीच में अपनी भावना व्यक्त करेंगे। ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी तो रहेंगे ही और सभी मंत्रिमंडल के साथीगण, सभी जिला अध्यक्ष, सभी प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी और सभी कांग्रेस जन रहेंगे। बढ़ते अगली खबर पर, कोटा का जेके लोन अस्पताल एक बार फिर सुर्खियों में है। यहां 48 घंटे में 10 मासूमों की मौत ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है, जिसके बाद से गहलोत सरकार एक्शन में आ गई है। मामले में जेके लोन अस्पताल के अधीक्षक HL मीणा को हटा दिया गया है। डॉक्टर सुरेश दुलारा को नया अधीक्षक बना दिया गया है। 48 घंटे और 10 मासूमों की मौत, ये आंकड़े मौत के हैं। मासूमों की मौत के। कोटा के जेके लोन अस्पताल में पिछले 48 घंटों में 10 मासूमों की मौत हो चुकी है। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए फौरन एक्शन लिया है। स्वास्थ्य सचिव लगातार जेके लोन अस्पताल का निरीक्षण कर रहे हैं। बाकायदा जांच के लिए कमेटी का भी गठन कर दिया गया है। कोटा वाले मामले में हमने भेज दिया है प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, मेडिकल को, और अभी जा रहे हैं SMS के और डॉक्टर जा रहे हैं, तो पता करेंगे क्या स्थिति बनी, खबरें क्यों ऐसी आई है, सच्चाई क्या है। पहले सच्चाई आने दो, बाद में बात करेंगे। जो इंक्वायरी कमेटी आई है वो डिटेल इंक्वायरी सारे इश्यूज पर विस्तार से करेगी। 48 आवर्स का समय आपको दिया गया है। ये सभी बिंदुओं पर बहुत डिटेल में और चर्चा करेगी। उसके बाद इंक्वायरी रिपोर्ट जो आएगी उस पर हम अप्रोप्रिएट एक्शन डेफिनेटली लेंगे। बट अभी जो इश्यूज इनिशियल सामने आए हैं उस पर डेफिनेटली हम इमीडिएटली कार्रवाई करने वाले हैं। उस पर डायरेक्शंस भी दिए गए हैं। इधर गहलोत सरकार स्थिति को संभालने में जुटी है, लेकिन उधर विपक्ष सरकार की नीति और नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। I'll give one advice to Rahul Gandhi. Rajasthan is ruled by Congress now. I read that in last 1 month, 77 children died in Kota hospital. He should visit that. In last 48 hours, 10 children have died. He doesn't go there. And he speaks lie all over. सवाल तो लोकसभा स्पीकर ने भी उठाया है। ओम बिरला ने ट्वीट कर कहा कि राजस्थान सरकार संवेदनशीलता के साथ तुरंत कार्रवाई करे। मेरे संसदीय क्षेत्र कोटा के जेके लोन मातृ एवं शिशु चिकित्सालय में 48 घंटे में 10 नवजात शिशुओं की असमय मौत चिंता का विषय है।
राजस्थान सरकार इस विषय में संवेदनशीलता के साथ तुरंत कार्रवाई करे। ये सही है कि यहाँ पर सभी को संवेदनशीलता दिखाने की जरूरत है, लेकिन जेके लोन में बच्चे की मौत के आंकड़े डराने वाले हैं। साल 2014 में यहाँ पर 1198 बच्चों ने दम तोड़ दिया था, तो 2015 में 1260 बच्चों की मौत हुई थी। 2016 में 1193 बच्चों ने आखिरी सांस ली, तो 2017 में 1027 और 2018 में 1005 बच्चों की मौत हुई थी। बात 2019 की करें तो यहाँ अब तक 940 बच्चों की मौत हुई है। फिलहाल जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है। सरकार भी पूरी तरह से मुस्तैद है। ऐसे में जरूरत है कि सियासत से ऊपर उठकर मासूमों की बेहतरी के लिए काम करने की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क।